अब्बास साहब, मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि जिस बात पे उच्च न्यायालय ने आपके एक्शन को गैर कानूनी ठहराया हो ना, उसके बारे में कम से कम बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए। ये जो है अवहेलना हो जाती है, ये ठीक नहीं है। आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, तो थोड़ा सा संयम के साथ हमें बात रखना चाहिए। देखिए, आज का उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सबको आंख खुलवा देना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि आपने जो विधायक मंडल की बैठक बुलाई वो गैर कानूनी है, आपने जो इनको निकाला वो गैर कानूनी है, आपने जो नया नेता चुना वो गैर कानूनी है, और कानून के हिसाब से मांझी जी जो है वही अभी नेता है। अब अगर ये उच्च न्यायालय कह रहा है तो भाजपा तो कह नहीं रही है कि इसका भी ठीकरा आप हमारे सिर फोड़ेंगे कि भाई इन्होंने जाके उनको भी भ्रमित कर दिया होगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अब मैं आपके एक एक तर्कों पे चलना चाहता हूं। मुझे एक वो उर्दू का शेर याद आता है कि ना खुदाई मिली ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। आप क्या राजनीति कर रहे थे? आप तो गणित की राजनीति कर रहे थे क्या कि भाई कुर्मी मैं हूं, ओबीसी वोट मेरी आ गई, यादव लालू जी को पकड़ लिया, चाहे उनके खिलाफ मैं सारी उम्र लड़ता रहा हूं, लेकिन राज्यसभा में अपनी सीट बचाने के लिए मैं उनको भी पकड़ने को तैयार हूं। उनको भ्रष्ट कहता था, सब कुछ कहता था, कोई बात नहीं। चलिए, तो यादव मेरे पास आ गया और महादलित का मैं कार्ड चल दूंगा तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले। लेकिन नियति कुछ और है। हिंदुस्तान की राजनीति ये 2+2 4 की नहीं होती है। वो बड़ा अच्छा शेर था ना कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है। सोच समझ, मैं नीतीश कुमार जी के लिए कह रहा हूं, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। शायद नादान थोड़े अगर हो जाए ना तो इस तरह की जो है ना चमत्कारी काम जो है वो नहीं करते। इन्होंने कहा मैं अपनी खड़ाऊ रख दूंगा और जो है मांझी जी जो है जय श्री राम मेरी खड़ाऊ लेके चलते रहेंगे। लेकिन आदमी का स्वाभिमान होता है। क्या होता है कि अगर आप मुझे बेइज्जत करेंगे, ये देखिए, ये स्वाभिमान उस कुर्सी का होता है, व्यक्ति एक अलग है, वहां प्रतिष्ठा उस कुर्सी की आती है। आप उस कुर्सी को अगर बेइज्जत करेंगे तो कोई उसकी चीज उसको नहीं मानता। अब्बास साहब, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितिन राम मांझी को एक पपेट के तौर पर बनाया गया था और नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, जब वो आएंगे तब। मैं थोड़ा सा एक और चीज कहना चाहता हूं। शायद जनता दल यू से मुझे अपेक्षा थी कि कानून और संविधान दोनों के प्रति इनकी निष्ठाएं जो हैं बहुत अच्छी होंगी, लेकिन ये शायद चीजें आजकल सत्ता के लोभ में इनको ये सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। मैं 5 फरवरी 2015 का ही इनको बता देता हूं। नागालैंड में यही हुआ। टीआर जलियान जो है मुख्यमंत्री थे और अभी भी हैं। उनके खिलाफ एक विधायक दल जो है उसमें एक प्रस्ताव आया और एक नया नेता का चयन हो गया। उस नेता ने कहा कि उसने दिखाया कि हमारे पास ये 22 जने या 23 जने हैं, 37 जने टोटल थे, तो हमें जो है मुख्यमंत्री की का पद से सुशोभित कर दिया जाए। गवर्नर ने कहा नहीं, आपके पास बहुमत है या नहीं है इसका फैसला राजभवन में नहीं होगा। और यही मुंबई केस में हुआ और यही आज स्थापित परंपरा है कि बहुमत का फैसला राजभवन नहीं करेंगे, वो सदन करेगा। और स्वाभाविक तौर पे वो मुख्यमंत्री, उनके पास समर्थन है नहीं है, ये सदन तय करेगा। ये कानून भी है, संविधान भी है। लेकिन सत्ता का लालच और लोभ और घबराहट और जल्दबाजी इतनी ज्यादा है कि हाय राम, हाय अरे भाजपा ही करिए। अच्छा, एक और मैं पूछना चाहता हूं, मैं चलिए एक बार, लेकिन इनका तो मित्तल साहब, इनका कहना है कि पूरी तादाद इनके पास है, 116-17 चाहिए, 130 लेकर ये खड़े हैं, तब देरी क्यों? अरे सुनिए ना, सुनिए, वही तो कह रहा हूं, सदन होगा ना। इनके पास एक तो 123 है, 30 है, 140 है, 150 है, ये सदन तय करेगा। ये सुधांशु मित्तल या इनके कहने से नहीं होने वाला है, ना ही गवर्नर के कहने से होने वाला है। ये कानून है और ये संविधान है। मैं एक इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं भाजपा ये करिए, भाजपा वो करिए। मैं तर्क के लिए कह रहा हूं, तर्क के लिए आपकी बात बड़ी करता हूं कि चलिए भाजपा, आपके यहां परेशानी है, भाजपा उसमें आग लगा रही होगी। अरे भाई, मेरा तो काम यह है कि आपकी खिलाफत करूंगा मैं, क्योंकि जो आपने मेरे साथ करा, जो नीतीश कुमार जी ने दगा करा,
वोट मांगी भाजपा के साथ मिलके और जाके लल्लू यादव जी के साथ मिलके सरकार बनाई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपकी आरती उतारनी चाहिए या कहना चाहिए नहीं नहीं नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने के लिए भाजपा अग्रसर होगी? हम लोग जब तर्क करते हैं, हम लोग कोई कथन देते हैं, नीतीश कुमार जी बहुत परिपक्व नेता हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि तर्क और कथन में कुछ तो गंभीरता रखिए। कैसे कैसे बयान दे रहे हैं? भाजपा उकसा रही है। अच्छा, मैंने कहा तर्क के लिए मैं कह रहा हूं, हमने हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, ये मैं फिर स्पष्ट कर दूं, लेकिन तर्क के लिए, अरे आपके घर की लड़ाई में अगर दूसरा जना जो है क्यों अपने हित की बात नहीं सोचेगा? आपके हित की बात सोचेगा। आपने बड़ा हम पे एहसान कर रखा है, आपने दगा करा हमारे साथ, आपने लालू यादव के साथ जाके हाथ मिलाया, तो हमें क्या करना चाहिए? अब्बास साहब सुन रहे हैं आप? तुम्हारा खून पानी। लालू जी को लगता है कि शायद ये हास्य कवि सम्मेलन का कोई मतलब मंच है जहां पे इनको जो है कोई कविता सुनानी है। अरे कौन नैतिकता की बात कर रहा है? कौन हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहा है? कौन विचार की बात कर रहा है? कौन जो है आइडियोलॉजी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, मतलब कैसे कैसे शब्दों का जिनका इन्होंने दुरुपयोग, शायद उसकी पराकाष्ठा अगर कोई है तो ये लोग हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक चीज बताता हूं, एक अच्छा शेर था, इनका हश्र क्या होने वाला है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। ये बिहार की जनता करने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता को अपना बंधुआ मजदूर ना समझिए। महादलित का अपमान कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि महादलित के मन में क्या इस समय चल रहा होगा, हर समाज के हर वर्ग में चल रहा होगा। तमाम आपने लड़ाई करी, आपने कहा लालू यादव का जो राज था वो गुंडाई राज था, आपने गुंडाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आज आपने सत्ता के लालच में उनके साथ हाथ मिला के घूम रहे हैं आप। अरे महाराज, आप जनता को बड़े बड़े भाषण और ये जुमले सुना सुना के अब निशा नहीं सकते। वो जमाना था कि जब तक रहेगा देश में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, वो जमाने खत्म हो गए यार। वही नीतीश कुमार जी का भी जमाना था, लोगों के मन में उनकी नैतिकता के प्रति एक छवि थी, लेकिन जिस अनैतिकता के साथ उन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया और जिस अनैतिकता के साथ ये करा, भाई किसने आपसे कहा था रिजाइन करिए? लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं जब तक नाटक ना दिखा दूं कि भाई मैं बड़ा त्यागी हूं तब तक कैसे होगा, तो मैंने रिजाइन कर दिया, मैंने त्याग पत्र दे दिया है, मैंने हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया, और देखिए मैंने किसको बना दिया। अरे ये चालें उल्टी पड़ती हैं, क्योंकि आप राजनीति के अंदर अगर जनता को, और देखिए नियत और नीति दोनों की स्पष्टता बहुत जरूरी होती है। आप दिखाएं नियत कोई, नीति कुछ और दिखाएं, और मन में चोर हो तो एक ना एक दिन तो आपकी पोल खुलनी थी। अब्बास साहब, पोल खुल गई है नीतीश कुमार की, और साथ ही साथ ये कि जो 8 दिन रह गए हैं, 20 तारीख को आपका सदन शुरू हो रहा है, आज 11 तारीख खत्म हो चुकी है, 8 दिन रह गए हैं। आपको लग रहा है कि इन 8 दिनों में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, पार्टी टूट सकती है? पार्टी जितने की, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने भी विधायक दिल्ली में मौजूद हैं आज की डेट में, नीतीश जी के साथ, शरद जी के साथ, लालू जी के, लालू यादव आरजेडी के विधायक, सारे लोग इंटैक्ट हैं। मैं एक सुधांशु मित्तल साहब, मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दें। मान लिया कि 20 तारीख कोई होगा, आप विपक्ष में बैठेंगे, ये सत्ता के साथ रहेंगे? जब हमने कह दिया उनको पार्टी से निकाल दिया, हमारे 130 लोग हैं, हम तो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। आपका स्टैंड क्लियर कीजिए, आप कहां बैठेंगे? आप समर्थन में आए तो आप कौन है ये पूछने वाले मुझसे? नहीं भाई, हम ये नहीं समझ आया, भाई आप कौन है? हम मुझे सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुन लेना। मुझे अपना स्टैंड कब क्लियर करना है, भाजपा को अपना विषय कब रखना है, ये भाजपा तय करेगी, आप तय करेंगे? मैं नहीं, कल को तो कहिए कि मैंने नहीं, आपका नेता भी मैं तय करूंगा। कि जब आप हमको कह रहे हैं कि नहीं है, वो बहुमत के साथ है, तो जाहिर सी बात है हम 130 से क्या विपक्ष से बैठने तैयार है। आप किसको सपोर्ट करेंगे ये बताएं आप। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ना। बिल्कुल कीजिए, मुझे अपनी बात करने दीजिए। देखिए आप जो हैं, आपका तो ये होगा कि मीठा मीठा मेरा, थू थू बाकी खराब वाला। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ठीक था, यकायक आपको ध्यान आ गया कि पिछले 8-9 महीने में जो है बिहार का भट्टा बैठ गया, बिहार में कुशासन हो गया, इन्होंने ये कर दिया। अरे भाई, आपने, आपकी सरकार जेडीयू की सरकार, भाजपा की सरकार थी क्या?
अपनी सरकार को आप गाली दे रहे हैं, तो आप अपने गिरेबान में झांकिए। बिल्कुल बिल्कुल अपने गिरेबान में झांके, तभी तो हुजूर मैं माजरत चाह रहा हूं, अपने गिरेबान में झांका और देखा कि ये नहीं चल पा रहा है, तब तो हमने कहा कि इनको हटाना जरूरी है। रहा सवाल लालू यादव की जंगल राज की बात जो आप कर रहे हैं, बहुत दिन नहीं हुआ, 7 महीने में दिल्ली की जनता ने दिखा दिया आपको, सबका साफ हो गया। जिसको आप जंगल राज कहते कहते नहीं थकते थे, आप कहते थे नहीं कहते थे, नीतीश कुमार लालू राज को जंगल राज कहते थे नहीं कहते थे, जंगल राज कहते कहते आपका गला थक गया था, आवाज नहीं निकलती थी, इतना परिश्रम करा था। आज जंगल राज के सरगना जो है आपके प्रिय हो गए, क्योंकि आपको सत्ता का लालच है। अब सत्ता के लालच में तो आप किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। तो इसी बहाने जब लालू जी ठीक हो गए तो मांझी जी तो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यकाजाक सुनिए, और आपकी नैतिकता अगर होती ना तो आप कहते हैं देखिए ये गलत थे, मैं दूसरे को बना रहा हूं। आप क्यों बन रहे हैं मुख्यमंत्री? आपने तो नैतिक मूल्यों को ऊपर रखे खुद ने मुख्यमंत्री आज आपको मुख्यमंत्री भूल रहे वो दिन जब पूरे विधायक, बिहार के सारे विधायक एक सूत्र में एक आवाज में कहेंगे नीतीश के अलावा कोई नहीं, याद कीजिए, भूल रहे हैं नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री। आपने नैतिक आधार पर त्याग दिया, और आप तब लोगों ने कहा कि, तब नीतीश जी ने कहा कि नहीं मुझे नेता मानते मुझे छोड़ दीजिए आप, तब उन्होंने बनाया था। सारे बिहार के नेता कहते थे उस वक्त नीतीश ही रहेंगे सीएम, और आप ही उन्होंने कहा था कि नैतिकता के आधार पर रिजाइन देना चाहिए था, तो जब दे दिया तभी बुरे, और जब बिहार का विकास हो रहा हटाने की बात करें तभी बुरे। आपका पार्ट भी आपका ये नहीं चलने वाला है। सुनिए ना भाई, अल्पसंख्यक का भी तो कार्ड खेल रहे थे, आपको बना देते, आपको क्यों नहीं बनाया है? ये नहीं, मैं खुद बनूंगा। क्यों? दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। इनको था कि पर्दे के पीछे रह के मैं हर खेल कर लूंगा, लेकिन खेल नहीं चला। देखिए क्या होता है, चतुराई उतनी करिए जितनी चल जाती है, अधिक चतुर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ी बर्बादी हो जाती है। तो चतुराई में मारे गए, अब मारे गए तो बिलबिला रहे, अब इनकी नैतिकता भी खत्म हो गई, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। भाई क्यों तैयार हो गए? चलिए वो तो बन जाएगा, आप किसी और को बनाते? भाई एक नहीं पसंद था, एक नहीं पसंद था, आप तो सर्वमान्य नेता है, आपकी बात के सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता, तो आप तो जो थे किसी और को बना देते। नहीं नहीं, क्योंकि क्या है, खतरा हो गया, फिर किसी ने सुनना बंद कर दिया। मैं जो मनमानी चलाना चाहता हूं, अगर किसी ने ये फिर मना कर दिया, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों में इतनी घबराहट क्यों है? कोई घबराहट कैसे अर्गल बयान करते हैं? भाई मैं खत्म कर दूं ना, मेरा पूरा प्रश्न सुन लीजिए। हम लोग जो है यहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। मान्यवर, भाजपा में थोड़ी सी राजनीतिक बुद्धिमत्ता है। वो आज नीतीश कुमार जी को किसी भी सूरत में एक अग्रीव्ड, इनकी शहादत हो गई, इनके साथ न्याय पक्ष नहीं है, ये प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं देने वाले। इतना आप हमें जो है राजनीतिक ना समझिए कृपा करके, मेरा सिर्फ ये कहना है। आपको क्यों मैं शहादत का मौका दूंगा? आपको क्यों मैं बलिदान करने का मौका दूंगा? क्यों दिखाऊंगा कि हाय आपके साथ जो है कितनी गलत हो गई? क्यों? जब आप खुद ही अपने कुकर्मों से बिहार की जनता के सामने अपना अस्तित्व खत्म करवाने के वे तुले हुए हैं, तो मुझे क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है भाई? आपको जो है ये मौका देंगे। मित्तल साहब, सिर्फ एक बात समझ लीजिए, सुनिए, एक आखिरी भूल जाऊंगा बात करो, एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए। नैतिकता के नाम पर अगर अनैतिकता करते रहेंगे तो आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। जो आप कर रहे हैं, आपको इस समय हाई कोर्ट ने जो आपको फटकार लगाई, आपके मुंह पे जो आपको तमाचा पड़ा है, ये कह के कि जो आपने करा, सुनिए जो उन्होंने कहा कि आपने विधायक दल का, उन्होंने तो स्पीकर के ऊपर कहा है कि विधायक दल का जो है नेता इनको मान के इनको मान्यता देना ये गलत है। उसके बावजूद आप ये सब कर रहे हैं। मित्तल साहब, आपका स्टैंड क्या रहेगा? व्यवस्था के प्रति आप लोगों का सम्मान रहेगा। हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। जो वहां जो राज्यपाल है, राज्यपाल इस पे निर्देश देंगे, और सदन पटल है जहां पे कि किसी के पास बहुमत है या नहीं है, ये तय होना चाहिए। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर जो है आपके पास कितना समर्थन है विधायकों का, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर पटल पे, सदन में अगर इनके पास समर्थन होगा तो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, उसमें कौन सा विषय है। कोई आपके पास समर्थन होगा फिर भी नहीं बनाएगा, लेकिन ये कहां तय होगा?
आज तक शरद यादव जी, मैं हैरान हूं, शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी, 100 आपको इनके बयान दिखाता हूं जहां पे इन्होंने कहा कि नहीं, ये राजभवन में नहीं तय हो सकता, ये सदन में तय होना चाहिए। आज तक शरद यादव जी का और नीतीश कुमार जी का पत्ते नहीं खोल रहे, मित्रों का पत्ते नहीं खोले, इनका स्टैंड कर रहे हैं।